ग्वालियर के एक कारोबारी का केरल में कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया। किसी तरह अज्ञात बदमाशों के चंगुल से छूटे कारोबारी ने पुडुचेरी जिले के स्थानीय थाने पहुंचकर अपने सुरक्षित होने की सूचना घरवालों को दी। तब परिवार के लोगों की जान में जान आई। इससे पहले बदमाशों ने शुक्रवार को उनके देहांत और कब्र के फोटो घरवालों को भेज दिए थे, जिससे वे घबरा गए थे। अज्ञात बदमाशों ने घरवालों को इस कारोबारी वकील खान के फ़ोन से इत्तला दी थी कि उनका नमाज पढ़ते वक्त यह निधन हो गया और हम उनके शव को दफना दिया है। गुलाब के फूल चढ़ाकर एक कब्र को भी फोटो के रूप में अज्ञात लोगों ने भेजा था। साथ ही कारोबारी वकील खान की लगभग लेटी हुई हालत में कुछ फोटोग्राफ भेजे थे, जिसमें उनके हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही थी। ये सुनते ही बड़ौपुर थाना क्षेत्र के RR टावर इस्लामपुरा के नज़दीक रहने वाले वकील खान के परिवार में कोहराम मच गया। शुक्रवार की सुबह जब घर वालों के पास वकील खान के देहांत और कब्र के फ़ोटो भेजे गए थे, कि फ़ोटो उन्हीं का था और मोबाइल भी उन्हीं का था, इसलिए घर वालों को लगा कि शायद अज्ञात व्यक्ति की बात सच हो। लेकिन आनंद फानन में उनका अंतिम संस्कार परिवार के लोगों के गले नहीं उतर रहा था। इसके लिए उन्होंने ग्वालियर दक्षिण के विधायक प्रवीण पाठक से मदद ली। परिवार के 2 लोग दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर केरल की रवाना हो गए, जबकि ग्वालियर में वकील खान के परिवार के लोग स्थानीय कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक के पास पहुँचे और मदद की गुहार लगाई। विधायक पाठक ने कोच्चि से पार्टी के सांसद शशि थरूर से संपर्क साधा और स्थानीय स्तर पर इस परिवार की मदद करने की अपील की। शशि थरूर ने भी मामले की गंभीरता देखते हुए स्थानीय प्रशासन को इस मामले में तुरंत ही एक्शन लेने के निर्देश दिए। इस बीच बदमाशों के चंगुल से छूटे वकील खान केरल के एक स्थानीय थाने पहुंच गए और उन्होंने घरवालों को सबसे पहले फोन करके अपने सुरक्षित होने की सूचना दी है। देखिए, वकील खान नाम के व्यक्ति थे जो अपने रिश्तेदारों को मुंबई में हज के लिए छोड़ने गए थे और उनके पास कुछ कैश था, तो वो वहाँ से कोच्चि एक मशीनरी ख़रीदने गए। वहाँ से उनके नंबर से उनके परिजनों के पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जिनका ये मोबाइल है उनका नमाज़ पढ़ते वक्त हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई है। और वहाँ से उन्होंने कब्र के और किसी दूसरी डेड बॉडी के फ़ोटो भी भेज दिए कि इनको हमने दफना दिया है। बाद में पता लगा कि ये खबर गलत है, शायद किडनैपिंग का लोगों को अंदाज़ा हुआ। यहाँ पुलिस को सक्रिय किया। बड़ौपुर पुलिस ने वास्तव में बहुत काबिले तारीफ़ अपनी भूमिका निभाई। कोच्चि में जो हमारे सांसद हैं शशि थरूर जी, उनको हमने वहाँ फ़ोन किया, उन्होंने भी वहाँ जो लोकल पुलिस सपोर्ट हो सकता था केरला से वो उन्होंने किया। अंततः ये जो वकील खान साहब हैं पौंडीचेरी में मिले, वहाँ से उनकी गिरफ्त से भागे, ऐसा उनका कहना है। अभी मुंबई तक आ गए हैं। ग्वालियर जब आएंगे तब आपको शायद और बेहतर जानकारी मिल पाएगी। सर, एक युवक अपने घर वालों छोड़ने गया था मुंबई, वहाँ से लापता हुआ है, क्या सर शिकायत आई है? सर किस तरीके से पूरा मामला गया? इसमें बीच में परिजन आए थे, उनका ऐसा बताना था कि बॉम्बे से ये व्यक्ति जो है वापस नहीं आया और उसके बाद एक फ़ोन आया जिसमें ये बताया गया कि कोई नमाज कहीं मस्जिद में पढ़ रहे थे तो उसमें एक्सपायर कर गए हैं और उनका दफन कर रहे हैं, ऐसा करके। लेकिन उनको शंका हो रही थी जिस तरह से फ़ोटो और बात हो रही थी, तो उसके आधार पर उन्होंने कांटेक्ट किया था। फिर यहाँ से भी खबर वहाँ कराई गई थी पता करके, और उसमें फिर अभी हम लोग को सूचना मिली थी कल कि ये पौंडीचेरी में व्यक्ति ट्रेस हो गए हैं और ये अभी वापस रास्ते में आ रहे हैं। एक बार ये आ जाएंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा कि क्या पूरा विषय रहा है, कैसे क्या घटनाक्रम रहा है। किस नंबर से कॉल आया था, फिर घर वालों किस तरह की सूचना दी गई थी, कैसे तुझसे संपर्क में आए लोग? इसमें इनका कहना था कि परिवार वालों को इन्हीं के फ़ोन से फ़ोन आया था और ये बताया था कि व्यक्ति यहाँ पर है। फिर एक फ़ोटो भी भेजी थी, लेकिन जिस तरह से फ़ोटो भेजी, दफन की बात करी, वो थोड़ा सा सस्पिशियस था। तो उसकी वजह से फिर इन्होंने ये कांटेक्ट किया था कि केरल में कहाँ है, तो उस पर इनको लोकेशन ढूंढने के लिए इनकी हेल्प करने की कोशिश की थी और वहाँ कंसर्निंग से बात की थी कि इस तरह कोई बात है क्या। तो वो अभी जो अपने पास खबर आई वो मिल गया है, रास्ते में है। वापस वो जैसे ही आते हैं तो पूरा डिटेलिंग से इंसिडेंट पता लगने के बाद ही अपन कुछ कार्रवाई और कर पाएंगे। अगर यहीं से जुड़ा होगा तो, नहीं तो जहाँ भी होगा वहाँ करवाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।